हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप आपके पेपर अच्छे चल रहे होंगे। अभी तक जो एग्ज़ाम हुए हैं शायद मेरे हिसाब से तो अच्छे ही होने चाहिए सबके, क्योंकि पेपर भी इजी आ रहे हैं। बच्चों को डर लग रहा है मैथ्स के पेपर का कि मैथ्स के क्वेश्चन कैसे आएंगे, कुछ भी हो सकता है मैथ्स के पेपर में, क्या नया आएगा। कोई नहीं, नो टेंशन। हमारे साथ आप रिवीजन कीजिए, मैथ्स के पेपर तक आप बिल्कुल रेडी हो जाओगे माइंड के हिसाब से कि पूरे हमने बुक में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या छोड़ना है। ठीक है, तो आज उसी सीरीज़ में जो हमारी अभी रिवीजन सीरीज चल रही है, आज हमारा जो चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है जिसमें हमने आज वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करनी है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, वर्ड प्रॉब्लम। सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को इसी में होती है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। जितने भी टाइप के वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होंगे हम सब सॉल्व करेंगे, धीरे से सीखेंगे, आराम से तरीका सीखेंगे, और आपको इन वर्ड प्रॉब्लम्स के बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। कई में हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे, कई बार हम आपको एक ही तरीका बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों को भी भेजिएगा ताकि एग्ज़ाम में सबकी अच्छी तैयारी हो सके। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो, अभी तक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी जो कि किस फॉर्म की है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की। ठीक है, इसी फॉर्म की हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं जिसमें ए हमारा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, बी हमारा एक्स का कोफिशिएंट, सी हमारा कांस्टेंट टर्म। हमने आपको रूट निकालने की वैल्यू भी बताई, फॉर्मूला बताया था, जो कि कौन सा है आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसे ही आप क्या बोलते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हो ना। एक और मेथड है जो कि क्या है, मिड टर्म स्प्लिट मेथड है, वो भी आपको ध्यान रखना है। एक छोटा सा एग्जांपल के साथ हम करेंगे इसको सॉल्व। जैसे कि बच्चों देखो, एक छोटा सा एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके आप रूट कैसे निकालोगे। एक तो ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट यहाँ से ए की वैल्यू, जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू कितनी हो गई 5, और सी की वैल्यू कितनी हो गई 6। ठीक है, शायद इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया है, इसको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको। मिड टर्म स्प्लिट में क्या होता है, ये जो बीच का टर्म है बी, इसको ए और सी के मल्टीप्लाई में देखना होता है। तो ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 6 इक्वल टू 6। ठीक है, तो बी को क्या करना है, ब्रेक करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब ब्रेक ऐसे करना है कि मल्टीप्लाई करके 6 आए और प्लस माइनस करके 5 आए। तो ऐसे पेयर आपको क्या मिलेंगे, 3 इंटू 2, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 2 एक्स प्लस 0। इसे आप ओपन करोगे तो 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। इन दो में कॉमन, इन दो में कॉमन, तो x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x प्लस 3। यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन लिया तो बचेगा क्या, x प्लस 3। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक पेयर आपका ये बना, एक पेयर बना x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2, और यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी -3। होप आपको याद आ गया होगा। एक जो फॉर्मूला है हमारा ये वाला है। ठीक है, यहाँ से भी हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब आते हैं हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स पे, कैसे वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बेसिकली बच्चों क्या करना है, हमें वर्ड्स को कन्वर्ट करना है हमें इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये रहा। क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 41, फाइंड द नंबर्स। बच्चों इस पे कुछ टर्म्स हैं, देखो कुछ टर्म क्या है। एक इंपॉर्टेंट टर्म जिसे हम कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या हो गया, एक के बाद एक आने वाला। जैसे अगर पहला नंबर 1 है, अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूँ कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो 1 2 3 4। ठीक, अब पैटर्न समझो, यहाँ से यहाँ जाने में क्या किया है हमने, प्लस का 1 किया है, यहाँ से यहाँ जाने में +1 किया है। इट मीन्स इफ द फर्स्ट नंबर इज x, देन द नेक्स्ट नंबर विल बी x प्लस 1, है ना। ये बात आ गई अब नेचुरल नंबर में। बच्चों इसी में ना 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखो कैसे। 3 टाइप के क्या, 4 टाइप के, 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले में बोल सकते हैं कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स। ठीक, दूसरे में कहते हैं कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स, और तीसरे में कहते हैं कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ, लेट सपोज बोल दिया गया 3। अब देखो इसमें क्या होगा,
पहला अगर x है, लेट सपोज पहला नंबर x है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, आप बोलोगे सर x+1 है ना, जबकि आपका क्वेश्चन फिर से गलत हो जाएगा। तो देखो इवन नंबर है, इवन नंबर की सीरीज देखते हैं, 2 4 6 8। पहला नंबर 2, दूसरा क्या है 4, 2 से 4 जाने में कितना जंप हुआ, तो +2 किया है, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अगर ऑड की बारी आती है, लेट्स सपोज पहला x है, अब ऑड देखो 1 3 5, 1 से 3 कैसे पहुँचे हैं, +2 करके, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा x+2। अगर मल्टीपल ऑफ 3 बोलता है, तो लेट सपोज पहला मल्टीपल कितना है, x है। अब देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, क्या हो रहा है +3 6 9 +3, तो नेक्स्ट नंबर आपका 3 हो जाएगा। मल्टीपल ऑफ कुछ बोल सकता है, 2 4 6 8 5 10 कुछ भी बोल सकता है, ठीक है, समझ आया। नेचुरल बोलेगा तो x+1, इवन बोलेगा तो पहला x दूसरा x+2, ऑड में भी सेम होगा, पहला x दूसरा x+2, एंड मल्टीपल्स वाले में क्या होगा, जिसका मल्टीपल कह रहे हैं वो ऐड हो जाएगा। तो इसी के साथ मैंने आपको 4 तरीके बता दिए, 4 तरीके के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो बच्चों अभी हमने कहा लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, देन नेक्स्ट नंबर विल बी x+1। अब इसने क्या बोला है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो इस मीन्स x का स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, ये कितना होगा आपका 41, सम बोला है ना इसलिए 41, तो जाएगा x²। इसे आप a+b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलोगे, क्या होता है a² + b² + 2ab, इट मीन्स x² + 1 का स्क्वायर + 2 × 1 × x = 41। तो x² + x² आपका 2x² हो जाएगा, +1 + 2x = 41। सबको एक साइड लेके आओ, तो 2x² + 1 + 2x - 41 = 0। 2x² + 2x 1, तो आपका माइनस का 40 हो जाएगा, = 0। 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो आपकी इक्वेशन छोटी हो जाएगी, x² + x - 20 = 0। अब देखो इसे आप दो तरीके से कर सकते हो, पहला आप मिड टर्म स्प्लिट से कर सकते हो, दूसरा आप क्या कर सकते हो, इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो अब मिड टर्म स्प्लिट से क्योंकि छोटे नंबर है तो इजीली कर सकते हैं। तो a और c को मल्टीप्लाई, मतलब 1 × 20 कितना होगा 20, b क्या है आपका, b है आपका 1। अब इस 1 को ब्रेक करो, ऐसे दो नंबर्स में कि मल्टीप्लाई करके 20 आए और प्लस माइनस करके 1 आए, तो ऐसे पेयर आपका क्या बन सकता है 5 4 जा 20, ठीक है। तो अब आपकी इक्वेशन बनती है x² + 5 - 4 x - 20 = 0, x² + 5x - 4x - 20 = 0। कुछ नहीं किया, x का मल्टीप्लाई किया अंदर, यहाँ पे कॉमन लो, यहाँ पे कॉमन लो, x कॉमन आएगा x + 5, यहाँ माइनस का 4 कॉमन आएगा तो x + 5 हो जाएगा अंदर। जिन बच्चों को ये पता नहीं है, देखो ये माइनस है, अगर मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, एक माइनस बनता है एक प्लस और एक माइनस से, ठीक है, ये बनता है माइनस। अब मैंने जब माइनस बाहर ले लिया उससे, तो बचा क्या उसके पास, प्लस बच गया, इसलिए यहाँ पे प्लस आया, = 0। तो एक पेयर बना x - 4, एक पेयर बना x + 5। बच्चों इससे x की वैल्यू क्या आएगी, इससे x की वैल्यू आएगी आपकी -5, समझ रहे हो ना। तो -5 नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसलिए हम इससे वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ x - 4 = 0, ठीक है। तो x = क्या हो जाएगा आपका 4, देन द फर्स्ट नंबर इज 4 एंड सेकंड नंबर इज 4 + 1 5, ठीक है, क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 2 नेचुरल नंबर्स डिफर बाय 3, फाइंड द नंबर्स इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 7/10। देखो दो नंबर का डिफरेंस है, डिफरेंस बोले तो एक में से दूसरे को माइनस किया है, ठीक है। तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, है ना। तो लेट सपोज द फर्स्ट नंबर, लेट द ग्रेटर नंबर इक्वल टू x, देन चलो इसको स्मॉलर लेते हैं, लेट द स्मॉलर नंबर बी x, देन द ग्रेटर विल बी x + 3,
क्योंकि जब आप x प्लस 3 में से x को माइनस करोगे तो बचेगा क्या, x 3 बचेगा सिर्फ, वही हमें निकालना है, वही हमें गिवन है सॉरी, कि बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो आपका 3 आएगा। ठीक है, आप क्या बोला है, इफ द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल पता है ना आपको, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है। तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x प्लस इसके रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1/x प्लस 3 इक्वल टू 7/10। अब बच्चों इसे सॉल्व कैसे करोगे, तो आप इसका क्या लोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम पता है ना कैसे लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड आपस में मल्टीप्लाई। तो आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये जब x इधर होगा तो आपका x हो जाएगा इक्वल टू 7/10। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो ताकि आपकी इक्वेशन ठीक बन जाए। तो x प्लस एक्स 2x है ना, और 2x इंटू 10, 2x जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका कितना हो जाएगा 20x प्लस 3 एंड 10 इंटू 3 30 इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 7x इंटू एक्स प्लस 3, 20x प्लस 30 इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 7x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 3 से करोगे तो 21x। सबको एक साइड लेके जाओ, मतलब इनको उधर लेके जाओ, तो इक्वेशन बनेगी 7x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 20x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ताकि ना, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, आप इसे स्किप भी कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो ये आपका हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 इक्वल टू 0। बच्चों इसे मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो दो तरीके से कर सकता हूँ। इसे मैं या तो मिड टर्म स्पीड से करूँ, एक मैं आपको ना अभी वो उससे करा के दिखाता हूँ, किससे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। देखो इसमें a कितना है, a है 7, b है 1 एंड c है -30। देखो बच्चों साइन नहीं छोड़ना है, आई बात समझ। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। वैल्यू पुट करोगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी बोले तो माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना आपका 7 इंटू सी कितना आपका माइनस का 30/2a 2 इंटू 7। एक्स इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस, क्यों प्लस क्यों किया, क्योंकि माइनस इंटू माइनस, ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 4 7 21 एंड 21 3 63 630/14। ठीक है, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट जो 631/14, ये ना 631 अंदर आ रहा है, कुछ मिस्टेक हुई है मल्टीप्लाई में 7, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 7 4 जो आपका 28 होता है, 28 3 जा 54, क्या बोल रहा हूँ मैं, 28 3 जा 84, तो आपका 840 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अंदर कितना आना है फिर 841। ठीक है बच्चों, अब 841 किसका होता है, किसका होता है 841। अब देखो रूट निकालने के भी कई तरीके हैं ना, आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हो। फैक्टराइजेशन मेथड के साथ साथ ना हम थोड़ा सा अप्रॉक्स वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखो 30 का स्क्वायर कितना होता है आपका, सिंपल है 900। अब ये देखो 30 से पहले कौन सा नंबर आता है जिसकी स्क्वायर के लास्ट में यूनिट डिजिट के स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। जैसे 1 का होता है और 9 का, 9 9 जो 81, 30 से पहले करेक्ट 29 आता है। 29 का जरा हम चेक करें, 9 9 जो 81, 8 कैरी, 9 2 जो 18, 36 प्लस 8 44 का 4 कैरी, 2 2 जो 4 2 6, 4 और 4 8, 841। तो ये कितना होगा आपका 29 का। अगर आप फैक्टर करने जाओगे तो फिर क्या होगा, फैक्टर ही नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे, क्योंकि 29 तक पहुँचते ये प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का स्क्वायर है, तो वहाँ पहुँचते आपको टाइम लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, अप्रॉक्स वाला मेथड यूज़ करते हैं कि इसके आसपास किसका स्क्वायर है उससे पहले या उसके बाद का चेक कर लो। अब देखो आंसर क्या हो गया आपका -1, एक बार प्लस लेते हैं तो -1 प्लस 29/14 जो कि आपका 28/14 होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है ना, अगर हम माइनस वाली वैल्यू लेते हैं तो उसने बोला नेचुरल नंबर, और माइनस वाले नेचुरल नंबर नहीं होगा, इसलिए हमारा जो आंसर है वो क्या है 2। देन द नंबर इज देन द गिवन
नंबर इज 2। ठीक, समझ आया? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं भी इक्वेशन बनाऊंगा, इक्वेशन आप खुद सॉल्व करके देखना। ठीक है, मैं आपको करेक्ट इक्वेशन बना के बता देता हूँ कैसे बनानी है। ठीक है, क्वेश्चन है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 208। ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर लेट सपोज ए है, एक लगा लो बी है, तो इन दोनों का सम कितना है 208। ये जस्ट बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, स्क्वायर बोला है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 208। अब देखो क्या बोला है, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर। इफ द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, तो आपका ये क्या कह रहा है, लार्जर नंबर का जो स्क्वायर है वो 18 टाइम्स है स्मॉलर नंबर के, स्मॉलर नंबर के। तो एज्यूम किसको करना पड़ेगा हमें, लेट द स्मॉलर नंबर बी x, देन लार्जर नंबर विल बी, तो यहाँ से देखो लार्जर नंबर क्या होगा आपका, लार्जर नंबर इक्वल टू अंडर रूट 18 इंटू स्मॉलर नंबर। कैसे हुआ, क्योंकि हमने क्या कर दिया, इस जो स्क्वायर है उसको राइट हैंड साइड भेजा तो वो अंडर रूट बन गया। तो लार्जर नंबर विल बी अंडर रूट 18 इंटू एक्स इक्वल टू रूट 18x। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है दोनों का स्क्वायर करो और उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसके सम की वैल्यू होगी 208। इट मीन्स स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ग्रेटर नंबर का स्क्वायर, बोले तो अंडर रूट 18x का स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आएगी, 208 के इक्वल आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो रूट से स्क्वायर हट जाएगा, प्लस 18x प्लस माइनस 208 इज इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई इक्वेशन। अब इसे आप सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसे वैसे भी कर सकते हो, कैसे मिड टर्म स्प्लिट से भी कर सकते हो ईजिली। 208 के फैक्टर निकालो, 208 2 104 252 226, देखो 26 और 26 2 2 4 2 8 2 2 4 2 8, तो 26 माइनस 8 कितना होगा आपका 18। ठीक है, तो ये क्या बन गई इक्वेशन, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 26x माइनस 8x माइनस 208 इक्वल टू 0। x कॉमन लो तो x प्लस 26, माइनस 8 कॉमन लोगे तो x प्लस 26, एक आ गया आपका x माइनस 8 पेयर और एक आ गया x प्लस 26 इक्वल टू 0। ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आपको क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 8। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बच्चों हम पहुंच चुके हैं अपना वर्क एंड टाइम। ठीक, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन पे। सिंपली समझो एक चीज, देखो कोई आदमी काम करता है, ठीक है, लेट सपोज रोहन काम करता है, कितने दिन काम करता है, ये करता है 5 दिन काम। ठीक है, 5 दिन काम करता है और एक ये जो वर्क है उसको कंप्लीट कर लेता है ये। ठीक, ये जो रोहन है ये क्या है इसका, ये है 1 डे वर्क। तो देखो लेट द 1 डे वर्क, मान लो ये कितना कर रहा है, x कर रहा है। अगर मैं इसके नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दूँ तो टोटल वर्क निकल जाएगा, है ना। अब जो टोटल वर्क है इसे समझो ये 1 है, 1 कंप्लीट है। ठीक है, तो 1 डे वर्क ऑफ रोहन ये कितना होगा आपका, ये होगा 1/5। ठीक है, क्या किया हमने, जो इसका क्या है ये समझो, ये क्या है, ये नंबर ऑफ डेज हैं इसके। ठीक है, तो ये कहाँ आ गया, ये अपॉन में आ गया। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ को। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन x डेज। ठीक है, तो 1 डे वर्क क्या होगा, आप बोलोगे सर ये 1/x हो जाएगा, 1 अपॉन नंबर ऑफ डे हो जाएगा।
1 अपॉन एक्स. बी कैन डू द सेम वर्क एक्स प्लस 16 डेज. तो 1 डे वर्क कितना होगा 1 अपॉन 16. इफ बोथ वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन 15 डेज. तो 1 डे में दोनों कितना करेंगे तो 1 अपॉन 15 हो जाएगा, है ना. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स. तो ध्यान से समझो, 1 डे वर्क जब भी निकालोगे तो ये होता है उसका 1 अपॉन नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज. ठीक है, वो जिसमें वो काम पूरा करके दे रहे हैं. समझो. अब इस क्वेश्चन करते हैं. 1 डे वर्क बाई ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स. ठीक है, क्योंकि ए एक्स दिन में काम पूरा कर रहा है. 1 डे वर्क बाई बी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 16. देखो गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेना. ठीक है, 1 अपॉन 16. ठीक. 1 डे वर्क बाई बोथ ए एंड बी कितना होगा 1 अपॉन 15, क्योंकि वो दोनों 15 डेज में काम पूरा कर रहे हैं. तो जो उसका डेज होगा टोटल वो अपॉन में आ जाएगा, है ना. अब देखो वर्क डे बाय बोथ, देन वी कैन, अब 1 डे वर्क अगर हम दोनों का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 16 इक्वल टू 1 अपॉन 15. तो ये बन गई आपकी इक्वेशन. अब इसे क्या करना है सॉल्व करना है. तो कैसे करोगे, एलसीएम लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई. तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 16 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 1 से तो एक्स आ जाएगा, अपॉन आपस में करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 16x इक्वल टू 1 अपॉन 15. ये हो जाएगा आपका 2x और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 15 टू जा 30x प्लस 15 इंटू 16 165 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16x. पूरी इक्वेशन को एक साइड लेके आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 30x माइनस 165 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर ये माइनस करोगे तो आपका 14x हो जाएगा माइनस 165 इक्वल टू 0. अब आपका काम है इस इक्वेशन को सॉल्व करना और आंसर निकालना. ठीक है, जब आप इसका आंसर निकाल लोगे तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपका आएगा कितना आएगा आपका 20. अच्छा बच्चों एक गड़बड़ी हो गई है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आपका 240 आना चाहिए था. ठीक है, वो 15 इंटू 11 कर दिया मैंने. ठीक, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 240 इज इक्वल टू 0. अब इसे आप वैसे बना सकते हो 24 इंटू 10 24 माइनस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 14 को क्या लिखोगे 24 माइनस 10 एक्स माइनस 240 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस माइनस का प्लस का 10x माइनस 240 इक्वल टू 0. एक्स कॉमन लोगे तो x माइनस 24 प्लस 10 कॉमन लोगे तो x माइनस 24. बच्चों कैलकुलेशन बहुत आराम से करना, हाँ, और बहुत सोच समझ के, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत गलती होती है. यहाँ से आपका x इक्वल टू माइनस 10 और यहाँ वैल्यू रखोगे तो x इक्वल टू 24. माइनस 10 पॉसिबल नहीं है तो आपका कितना जाएगा x इक्वल टू 24. ठीक है, x क्या है, x है आपका a कितने दिन में काम पूरा करेगा. तो a कितने दिन में काम पूरा करेगा 24 डेज में, और b कितना करेगा 24 प्लस 16 इक्वल टू 40 डेज. ठीक है, कैलकुलेशन आराम से करना. चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं. ये भी सेम क्वेश्चन है. मोहन टेक 16 डेज लेस देन मनोज टू डू अ पीस ऑफ वर्क. मोहन जो है वो क्या करता है 16 डेज लेस देन मनोज, मतलब मनोज से 16 दिन कम लेता है. इस मीन्स मनोज जितना दिन ले रहा है उसमें से 16 माइनस कर दोगे तो आप निकाल लोगे मोहन के दिन. टू डू अ पीस ऑफ वर्क, ए बोथ वर्किंग टुगेदर दे कैन डू द वर्क ऑन 15 डेज. सिंपल क्वेश्चन है, पहले एज्यूम करना होगा इसमें. लेट मोहन कैन डू, मोहन छोड़ो मनोज को लिखते हैं ताकि हमारा इजीली आ जाए. मनोज कैन डू द वर्क इन x days, then Mohan can do the same work
इन, अभी देखो मनोज एक्स में कर रहा है तो मोहन क्या करेगा, एक्स माइनस 16, एक्स माइनस 16 डेज। ठीक है, अब देखो दोनों कितने दिन में काम पूरेंगे। ठीक है, तो अब इससे पहले क्या निकालेंगे, 1 डे वर्क ऑफ मनोज, याद है क्या होगा, 1/x। ठीक है, ऐसी 1 डे वर्क ऑफ मोहन, ये आपका क्या होगा, 1/x माइनस 16। याद है ना कैसे करोगे, मतलब जो उनके दिन हैं, जितने दिन में वो काम पूरा कर रहे हैं उसे अपॉन में रख देते हैं। 1 डे वर्क बाई बोथ, 1 डे, चलो यहाँ पे पूरे स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं आपके लिए। इफ दे वर्क टुगेदर and complete the work in 15 days. So 1 day work by both इक्वल टू 1/15 पार्ट। ठीक है, ये पार्ट में आता है वैसे। अब देखो 1 डे वर्क दोनों का क्या होगा, 1/x प्लस 1/x प्लस 16 इक्वल टू 1/15। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 16, ये इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा x, और इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x का मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई 16 से 16x इक्वल टू 1/15। x प्लस x 2x, 15 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 15 2 जा 30x। ठीक है, प्लस 15 इंटू 16 240 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 16x। ठीक, सबको एक साइड लेके जाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस, इक्वेशन सेम बन गई है, सेम ही देखो, सेम इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 30x प्लस का 240 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 240 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों टाइम एंड वर्क का ही एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जो कि हमारा ये पानी वाला है। कौन सा, देखो एक पाइप ना, मतलब इसमें क्या होगा कि काम इससे पहले आदमी कर रहा था, अब हमारा पाइप काम करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, जहाँ पे वर्क हो रहा था उसकी जगह क्या हो जाएगा, जो पाइप की टंकी है, जो सिस्टम है वो फुल होगा। ठीक है, तो ये भी सेम कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ठीक, इसे सॉल्व करते हैं अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है वन पाइप कैन फिल अ सिस्टम इन 3 आवर लेस देन द अदर पाइप। ठीक है, एक पाइप है, लेट सपोज आपका कोई पाइप है जिसका डायमीटर ज़्यादा है। ठीक है, और एक है जिसका डायमीटर कम है। ठीक, तो वो क्या करता है, दोनों के बीच का जो टैंक फिल करने का जो टाइम है वो 3 आवर का गैप है। ठीक, तो लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप बी एक्स आर। ठीक, देन द टाइम टेकन बाय बिगर पाइप विल बी x माइनस 3। पहले वाले से 3 घंटे कम लेगा वो, है ना। द 2 पाइप्स टुगेदर कैन फिल द सिस्टम इन 6 आवर एंड 40 मिनट। ठीक है, इफ ऐसे लिख सकते हैं, द टाइम टेकन बाय बोथ इक्वल टू 6 आवर 40 मिनट। अब बच्चों यहाँ पे ना ये मिनट वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबको आर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा 6 प्लस 40, मिनट में आर में चेंज करोगे तो क्या करोगे, 60 से डिवाइड कर लोगे तो ये आपका हो जाएगा 22 जा 40, 23 जा 60। एलसीएम लोगे तो आपका हो जाएगा 6 प्लस 2/3, एलसीएम आपका 3 आएगा। ठीक, 3 6 जा 18 प्लस 2, तो ये आपका आ गया 20/3 आर। अब जैसे हमने ना इससे पहले हमने क्या किया था, वर्क वाला किया था, तो ऐसे ही लिख सकते हैं हम,
ऐसे लिख सकते हैं 1 आर फिलिंग बाय स्मॉलर पाइप। अब जैसे उस टाइम पे क्या हुआ था, 1 अपॉन क्या किया था हमने, उसके डेज किए थे ना, यहाँ पे 1/x कर देंगे उसके टाइम, उसका आर, ठीक है। 1 आर फिलिंग बाय लार्जर पाइप या बिगर पाइप, ये हो जाएगा उसका टाइम अपॉन में, ठीक है। वन आर फिलिंग बाय सेन समझो, ठीक है, सेन समझो, विलिंग बाय बोथ इक्वल टू 1/, अब उसका उस वहाँ पे हम 15 डेज को अपॉन में लिख रहे थे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 20/3। तो ये 3 ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा 3/20। अब 1 आर फिलिंग दोनों को ऐड कर देंगे तो 1/x प्लस 1/x माइनस 3 इक्वल टू 3/20। एलसीएम लोगे, x माइनस 3 प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x। बच्चों मैं इसको ना बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। x प्लस एक्स 2x इंटू 20 60, 2x इंटू 20 40x, 23 जा 60 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9x। क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बस, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन अगर मैं सबको एक साइड लेके जाऊँ तो 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 40x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 एंड फाइनली 3x स्क्वायर माइनस 49x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या करना है, फिर इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब जैसे आप बोलोगे कि भैया सर 49x और ये मल्टीप्लाई करके, अगर मैं मिड टर्म स्प्लिट से करूँगा तो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 180, और प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए, प्लस माइनस करके आपका 49 आना चाहिए। कैसे होगा, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपल सा फैक्टर निकालेंगे इसके, 2 का 90 2 45। अब देखो 45 इंटू 4 कितना होगा 180, और 45 प्लस 4 कितना होगा आपका, ये आपका हो जाएगा 49। तो इसे कैसे लिख देते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 45 प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 45x माइनस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब बच्चों इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। यहाँ से आगे तो आपको पता ही है क्या करना है, यहाँ 3 कॉमन ले लोगे, 3x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 15 बचेगा। यहाँ पे माइनस का 4 कॉमन लोगे तो x माइनस 15 बचेगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन हो जाएगी 3x माइनस 4 और एक हो जाएगी x माइनस 15। एक जगह से x इक्वल टू 15 आना है, एक जगह से x इक्वल टू 4/3 आना है, ठीक है। बस यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं फॉर्मेट, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल का क्वेश्चन है। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल तो लग नहीं रहा, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं ABC। क्या बोला है, द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल कंटेनिंग द राइट एंगल, जो राइट एंगल को साइड बना रही है, कौन सी साइड बना रही है, एक BC बना रहा है, एक AB बना रहा है। ये कितना है, एक 4x है और एक है आपका 2x माइनस 1। इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया आपका कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, बेस आपका 4x, सॉरी बेस आपका क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 इंटू हाइट 4x इक्वल टू एरिया, एरिया कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 टाइम कट जाएगा, और अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर, और 2x इंटू माइनस 1 2x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, है ना। 2 से डिवाइड कर दो तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 30 इक्वल टू 0, ठीक। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है, मिड टर्म स्प्लिट से। 30 टू 60 और आपको चाहिए 1, तो 60 और कैसे बनाओगे पेयर, पेयर तो बच्चों बनेंगे नहीं। अच्छा एक गड़बड़ी क्या हुई, हमने डिवाइड तो किया, इसको तो डिवाइड किया ही नहीं। 15 अब बन जाएंगे, 15 टू जा 30 और 6 5 जा 30, 6 माइनस 5, ठीक है।
इसे कैसे करोगे, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका 2x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 बचेगा, यहाँ पे प्लस का 5 कॉमन आएगा, x माइनस 3 बचेगा, x 2x प्लस 5 और एक बन गया आपका x माइनस 3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 3, यहाँ से देखो, यहाँ से वैल्यू माइनस में आएगी, माइनस वैल्यू हमें नहीं चाहिए, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि साइड क्या नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती है। तो x इक्वल टू 3 विल बी राइट आंसर। पहली साइड हो जाएगी 4 3 जा 12 और यहाँ से हो जाएगा 2 2 3 जा 6 माइनस 1 5। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एरिया वाला क्वेश्चन है ना। ये क्या है ना, ये क्वेश्चन ना बहुत थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज भी करता है और इम्पॉर्टेंट भी है। क्या बोला है, अ फुटपाथ। अब पहली चीज़ समझो, फुटपाथ किसे बोलेंगे, फुटपाथ मतलब जहाँ पे हम चलते हैं। यूनिफॉर्म विड्थ रन्स राउंड द इनसाइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड 32 मीटर लॉन्ग एंड 24 मीटर वाइड। लेट सपोज आपका क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। ये ले लेते हैं A B C एंड D, जिसमें आपका 32 मीटर तो ये लॉन्ग है और 24 मीटर क्या है, वाइड है। ठीक, इफ़ द पाथ, अब इसके क्या है, इसने बोला कि एक फुटपाथ बना हुआ है इसके चारों तरफ, है ना। तो फुटपाथ बना है तो हम भी बना लेते हैं फुटपाथ। तो ये जो है ना वो फुटपाथ है, ठीक है। हर जगह क्या है इसकी, जो इसने बोला, अभी क्या बोला था इसने, एक मिनट रुको आप, ठीक है। इसने बोला यूनिफॉर्म विड्थ, मतलब ये जो चौड़ाई है वो हर बार क्या है, सेम है। ये क्या है, हर बार सेम है। और जो फुटपाथ का एरिया है वो 200 कितना है, 208 मीटर स्क्वायर। फाइंड द विड्थ ऑफ द फुटपाथ, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात समझो, अगर मुझे फुटपाथ का एरिया निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, बड़े वाले रेक्टेंगल ABCD में से, लेट सपोज ये अंदर PQRS है, इसका एरिया हटाना होगा। तो मुझे क्या करना होगा, एरिया ऑफ फुटपाथ, मैं बस क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, एक बार, इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। बच्चों देखो, हमारे पास ना क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है, सबसे पहला काम होता है उसे समझो, उसके बाद वो लिंक ढूंढो, है ना। जैसे यहाँ पे हमें ना फुटपाथ का एरिया है, फुटपाथ का एरिया वो लिंक प्रोवाइड कर रहा है हमें आंसर की तरफ जाने के लिए, कि इसी में हमारा पूरा आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। अब देखो, आप बोलोगे सर बाहर वाले का तो चलो हमें एरिया लेंथ ब्रेथ सब गिवन है ना, अंदर वाले का कैसे निकालेंगे। तो अंदर वाले का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ इसकी विड्थ को एज्यूम करना होगा। तो लेट द विड्थ ऑफ फुटपाथ इक्वल टू x मीटर, है ना। देन अब देखो, यहाँ भी x होगा और यहाँ भी x होगा, नहीं होगा। तो इस QR की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर ये पूरी 24 है, इसमें से मैं एक x और एक x माइनस कर दूंगा, तो माइनस कर दूंगा 2x होगा। ऐसे SR को भी निकाल सकता हूँ, ये x है, ये x है, पूरी 32 है, तो ये जो SR है वो हो जाएगा 32 माइनस 2x। आई बात समझ। अब देन द एरिया ऑफ, या एरिया से पहले लेंथ ले लेते हैं, लेंथ, देन द लेंथ QR विल बी 24 माइनस 2x, और विड्थ से QR लेंथ नहीं होगी हमारे लिए, लेंथ क्या होगी हमारी, SR होगी, जो कि कितना होगा 32 माइनस 2x, और विड्थ QR कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 24 माइनस 2x, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, तो
एरिया ऑफ फुटपाथ हमें 208 मीटर स्क्वायर गिवन है। अच्छा बच्चों, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, भूल गए? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, याद रहेगा। तो ABCD का एरिया क्या होगा, लेंथ 32 और ब्रेथ आपकी 24 माइनस PQRS का एरिया, लेंथ कितनी है, तो लेंथ है आपकी 32 माइनस 2x और ब्रेथ कितनी है आपकी, ब्रेथ है आपकी 24 माइनस 2x, है ना। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है ये, ठीक। 208 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 32 इंटू 24 इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 24, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 प्लस 4 16 का 6, 3 2 जा 6 1 7 768, ठीक है, माइनस इन्हें भी अंदर मल्टीप्लाई करोगे 32 इंटू 24, अभी की हमने 768, ठीक है। अच्छा बच्चों, अभी मैं क्या करूँगा, इसे ना ब्रैकेट में रखूँगा ताकि मेरे अंदर के साइन गड़बड़ ना हो जाए। 32 इंटू 2x तो माइनस का 64x, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। फिर 2 इंटू 24 तो आपका माइनस का 48x आ जाएगा। साइन देखो, हाँ इसका साइन माइनस है ना। अब -2 इंटू -2 प्लस का 4x स्क्वायर, ठीक है। 208 मीटर को छोड़ो अब, इक्वल टू 768, अब ब्रैकेट देखो, माइनस से सारे साइन अंदर चेंज हो जाएंगे, तो -768 प्लस ये दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना। 64 प्लस 48, 64 प्लस 48 कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 112, और माइनस माइनस का प्लस, है ना, दोनों क्योंकि माइनस का आएगा और बाहर वाले माइनस से अंदर वाला माइनस प्लस बन जाएगा, तो 112 प्लस, अच्छा प्लस नहीं, अब -4x स्क्वायर होगा, ठीक है। 768 कैंसिल, इन सबको उधर लेके जाते हैं तो 4x स्क्वायर माइनस 112 x माइनस यहाँ पे 208 प्लस का रहेगा इक्वल टू 0। मैं इन सबको इधर ले गया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके आया हूँ। 4 से डिवाइड करोगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 एंड 4 8 जा 32 x प्लस 208 में करोगे तो 52 टाइम्स हो जाएगा इक्वल टू 0, है ना। तो इक्वेशन क्या बनी, x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अब देखो मिड टर्म स्पीड से करो तो उसको ज़रा इंटू करके 52 और प्लस माइनस करके 28, सिंपल है। 26 2 जा क्या होता है 52, तो 26x माइनस 2x प्लस 52 इक्वल टू 0। x कॉमन आएगा तो x माइनस 26, -2 कॉमन आएगा तो फिर से x माइनस 26, बच्चों अंदर से ही माना चाहिए, हाँ। x माइनस 2 एंड x माइनस 26, एक x इक्वल टू आपका 2 आएगा और एक x इक्वल टू आपका 26 आएगा, है ना। अब क्वेश्चन क्या है देखो, अच्छा देखो x इक्वल टू 26 आ सकता है, यहाँ तो माइनस में हो जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 2 हमारा सही आंसर होगा, ठीक। अब निकालना क्या है, उसने बोला विड्थ ऑफ द फुटपाथ, तो विड्थ ऑफ द फुटपाथ क्या होगी, विड्थ इक्वल टू, विड्थ बोले तो चौड़ाई 24 माइनस 2x, 24 माइनस 2 इंटू 2, एक्स की वैल्यू 2 निकली थी ना, 24 माइनस 4 इक्वल टू 20 मीटर। ये आपका क्या है, सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्या हो रही बच्चों, अब हम उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस इसी क्वेश्चन के होते हैं पेपर में आने के, ठीक है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। मैं आपको बच्चों एक इतना इजी पैटर्न बताऊंगा, एक काम करते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में।